सो ऑल राइट दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पिछले वीडियो जो है मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे कौन सी 5 बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है बिफोर परचेजिंग एनी प्लॉट इन देहरादून। सो देहरादून में कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। अच्छा, उस वीडियो में मैंने एक जो महत्वपूर्ण बात बताई थी वो थी भूलेख वेबसाइट में जा कर के ये चेक करना कि आपकी जो रजिस्ट्री है ना, जो आपकी रजिस्ट्री है यानी कि जिस प्लॉट को आप लेना चाह रहे हो उसकी जो रजिस्ट्री है उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो सरकारी खाता है, सरकारी दस्तावेज है, डिजिटलीकरण जो हो रखा है भूलेख का हर एक चीज़ का, उसमें कर सकते हैं। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कमेंट करके कि वो भूलेख वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो भूलेख वेबसाइट के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। उनके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाया है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, गूगल में जब आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे गूगल में लिखना है सिर्फ भूलेख, ठीक है। और भूलेख के साथ साथ आप चाहो तो उत्तराखंड भी लिख सकते हो, भूलेख उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। सो आपको जो सबसे पहला जो स्क्रीन नज़र आएगा यहाँ पर, जो सबसे पहला रिजल्ट नज़र आएगा वो है bhulegh.uk.gov.in। आपको इसी में चला जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाओगे तो ये मैंने खोल दिया आपके सामने। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे खुलने में। जैसे कि आप इस वेबसाइट का लेआउट देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर जनपद चुनने के लिए है, तहसील चुनने के लिए है, ग्राम चुनने के लिए है और ग्राम का पहला अक्षर चुनने के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि आप कहीं भी प्लॉट देखते हैं, आपको कोई प्लॉट पसंद आता है तो आप उसके जो रजिस्ट्री है उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे मांगते हैं अपने डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से ऑनलाइन डिजिटली चेक कर सकते हो इस वेबसाइट से। ये जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। और इसे बनाया जो है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर उत्तराखंड स्टेट यूनिट देहरादून से। तो ये एक वैलिड वेबसाइट है, ठीक है। इसे किसी लोकल किसी बंदे ने नहीं बनाया है और ना ही इसको कोई, आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने अपने तरफ से कोई डेटा डाला है। ये सरकार का डेटा है, ठीक है। इसको जो डालते हैं वो सरकारी कर्मचारी डालते हैं। तो पूरी तरह से ऑथेंटिक ये वेबसाइट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जनपद चुनने के लिए आया है, ठीक है। तो जितने भी जनपद है यानी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे देहरादून चुना है, ठीक है। आप देहरादून में प्लॉट देख रहे हो और आपने देहरादून चुन लिया, तो आपको जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पता होनी चाहिए कि देहरादून में कौन सी तहसील के अंतर्गत आपका प्लॉट आता है। वैसे रजिस्ट्री में ये लिखा होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे विकास नगर, ठीक है। कि आपने अगर बाई चांस सिद्धोवाला की तरफ या फिर आप कह सकते हो जो शिमला बाईपास रोड है उसकी तरफ जितने भी प्लॉट्स हैं, बडोवाला के बाद के जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे विकास नगर के अंतर्गत आते हैं। तो आपने विकास नगर को जैसे चुन लिया है, ठीक है। विकास नगर को पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राम चुनने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप उसके बाद यहाँ पे ग्राम चुनेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ग्राम विकास नगर पे, अभी थोड़ी देर में ग्राम आएंगे। वैसे ये काफ़ी तेज़ है वेबसाइट, लेकिन आज ये थोड़ा सा स्लो चल रही है या फिर शायद मेरा इंटरनेट ही स्लो है, दोनों में से कोई एक। तो आप यहाँ पे ग्राम चुनेंगे। तो ग्राम में भी देखिए ये भी आपकी रजिस्ट्री में लिखा होता है कौन से ग्राम का है। तो जैसे सपोज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पर चुन लिया, बहुत सारे ग्राम हैं यहाँ पे, ग्राम है, विलेज है, ठीक है। और मैंने बाय चांस चुन लिया यहाँ पर कोई सा भी, चलो सुद्धो वाला ही चुन लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे ही आप सुद्धो वाला को चुनेंगे, है ना, तो एक नया स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा और ये लोड होगा पहले, ठीक है। और इसके बाद ये वाला स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आप खसरा नंबर के द्वारा सर्च करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, खाता संख्या द्वारा ढूंढना चाहते हो, रजिस्ट्री द्वारा ढूंढना चाहते हो, म्यूटेशन संख्या दिनांक द्वारा ढूंढना चाहते हो, विक्रेता द्वारा ढूंढना चाहते हो, मतलब नाम डाल करके, है ना।
फिलहाल अभी आप क्या करिए, सबसे अच्छा रहता है वो खसरा नंबर के हिसाब से आप ढूंढें अगर तो जैसे मैंने खसरा नंबर डाल दिया यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 721, ठीक है, यहाँ पे मैंने 721 डाल दिया जैसे खसरा नंबर। जैसे मुझे पता है कि भाई एक कोई रजिस्ट्री आई मेरे पास, मैंने डाल दिया 721। तो यहाँ पे 721 में भी पूछेंगे कौन सा वाला 721, तो आपकी रजिस्ट्री में ही लिखा होता है खसरा नंबर, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो पूछ लीजिएगा उनसे कि इसमें रजिस्ट्री में क्यों नहीं लिखा हुआ है ना, वरना हर रजिस्ट्री में खसरा नंबर लिखा जाता है। और बाई चांस मैंने यहाँ देख लिया 721 झा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक करना है उदाहरण देखें, ठीक है, खोजे पे क्लिक ना कीजिएगा, उदाहरण देखें में क्लिक करेंगे। और जैसे आप उदाहरण देखें में क्लिक करेंगे तो ये फिर से जो भूलेख के जो डेटाबेस है उसमें सर्च करेगा, ठीक है, और आपके सामने पूरी डिजिटल कॉपी लेके आ जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर खसरा नंबर के लिए। ये देखिए पूरा लेके आ गया। ये यहाँ पे लिखा रहता है आपका ग्राम का नाम सिद्धोवाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून, फसली वर्ष 14/12, 14/17, भाग 1, खाता संख्या 001 पूरा। और यहाँ पे लिखा है अप्रमाणित प्रति है ये, लेकिन होता ये क्या है, उसी की कॉपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे का पूरा जो खसरा है उसकी पूरा डिटेल दे रखी है। देखिए कि इस खसरा संख्या में क्या आदेश पारित हुए हैं, न्यायालय ने किसका कौन सा कानून हुआ जिससे कि कहाँ से ये किसके नाम पे गया, सब कुछ सारी डिटेल्स इसमें रहती है। देखिए ये आदेश पारित हुआ तो ये इसको मिल गया, ये आदेश पारित हुआ, मतलब सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और हेक्टर वाइज क्षेत्रफल भी दे रखा है कि इतना इसको मिला, इतना इसको मिला, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ये पूरे के पूरे डिजिटली जो सरकार के डेटाबेस में जो स्टोर है, ये एक एक चीज़ इसमें स्टोर है, देखिए, ठीक है। आज तक जितने भी इस पे म्यूटेशन हुए होंगे इस पर्टिकुलर खसरा में, ठीक है, क्योंकि एक खसरा में एक प्लॉट तो नहीं होता, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। तो जितने भी प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई है और उनके जितने भी म्यूटेशंस हुए हैं, ठीक है, रजिस्ट्री अलग है, ये रजिस्ट्री का इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, इसमें है सिर्फ म्यूटेशंस का, ठीक है। तो म्यूटेशन अलग चीज़ होती है और रजिस्ट्री अलग चीज़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्री आपका और आपके जो विक्रेता है और जो क्रेता है उन दोनों के बीच का एक कह सकते हैं एक दस्तावेज है उन दोनों के बीच की, भाई ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन ये जो ये जो म्यूटेशन होता है इसमें आपका एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो कि सरकार के पास होती है वो ये रहती है, तो इसके थ्रू ही आप दावा कर सकते हो अपनी ज़मीन का। तो आखिरी जो म्यूटेशन हुआ था ये देखिए 23/10/2021 को हुआ है, यानी कि अक्टूबर के महीने में हुआ है। और अक्टूबर के महीने के बाद से अभी कुछ इनकी हड़ताल चल रही थी और इस वजह से ये म्यूटेशंस हो नहीं रहे हैं इस पर्टिकुलर में। कहीं कहीं ऑनलाइन, अब ये ऑनलाइन भी म्यूटेशंस होने लग गई हैं कुछ क्षेत्रों में। तो वो आपको पूछना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ ऑनलाइन हो रही है म्यूटेशंस और कहाँ कहाँ अभी ऑफलाइन ही चल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस वेबसाइट में कितनी अच्छी अच्छी जानकारी है आपके लिए। तो अगर आपको कुछ भी अगर इस वेबसाइट से रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा अपना भी जो भी क्वेश्चन होगा। अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस से पूछें और किसके पास जाएं इस बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आपका धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए आखिर तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।